हेलो डियर ऑल, मैं चंद्रभान प्रसाद वंस अगेन और चंद्रभान प्रसाद ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारी बहस मनुस्मृति दहन दिवस पर जारी है। आखिर वे कौन सी वजहें थी जिनकी वजह से इस धर्म ग्रंथ को आग के हवाले करना पड़ा बाबा साहब और उनके साथियों द्वारा। आज इस एपिसोड में हम पुरुषार्थ के बारे में बात करेंगे। जो वर्ण व्यवस्था का जो वैचारिक और तथाकथित मॉरल नेटवर्क जो है, उसमें पुरुषार्थ एक बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट है, एक डॉक्ट्रिन है। पुरुषार्थ, तुम्हें पुरुषार्थ करना है। सामान्य भाषा में या ठेठ हिंदी में पुरुषार्थ का मतलब पुरुष होने का अर्थ होता है। यदि आप पुरुष हैं तो आपका क्या अर्थ है? अर्थ शब्द की और व्याख्या में जाएं तो अर्थ का मतलब मीनिंग, अर्थ का मतलब दौलत, धन भी होता है, ट्रेजर भी होता है। मनुस्मृति में जिसका ओरिजिनल नाम मानव धर्म शास्त्र है, यह एक अद्भुत धर्म शास्त्र है। हम इसको जैसे जैसे पढ़ते हैं यह और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है और तमाम धर्म संबंधी मान्यताओं का इसमें खंडन होता है। मनुस्मृति में पुरुषार्थ के 3 अर्थ बताए गए हैं। पुरुष को क्या करना चाहिए? अर्थ अर्जन करना चाहिए, धर्म का पालन करना चाहिए, कर्म करना चाहिए। कर्म का मतलब एक्शन, क्रिया। अर्थ का मतलब धन। धर्म क्या है? आप जैसे जैसे मनुस्मृति का अध्ययन करेंगे और बाद के ग्रंथों में आएंगे, जैसे महाभारत में खास तौर से होली गीता, तो धर्म का सिर्फ एक मतलब है आपका पेशा। और वर्ण व्यवस्था के बारे में यदि कोई चर्चा है तो उसमें पेशा ही उसका आधार है। ब्राह्मण है तो पठन पाठन, क्षत्रिय हैं तो शासन प्रशासन, युद्ध, और अगर आप वैश्य हैं तो व्यवसाय, और शूद्र हैं तो सेवा, और अछूतों का तो कोई स्पेसिफिक पेशा नहीं है, मैनुअल वर्क है, और उन्हें तो एनिमी की तरह से, दुश्मन की तरह से इसमें मनुस्मृति में बताया गया है। तो पुरुषार्थ का मतलब है पुरुष है तो आप अपने पेशे में रहिए, एक्शन कर्म करिए और अर्थ पैदा करिए। यह विवरण चैप्टर 8, यह विवरण चैप्टर
10 में है, चैप्टर 12 में है, चैप्टर 8 में है। तो इसको कहा गया है त्रिवर्गा। त्रिवर्गा का मतलब 3 ह्यूमन गोल, अर्थ, धर्म, कर्म। और चैप्टर 12 के 38 वर्ष में, वर्ष का मतलब छंद रख लीजिए या कविता रख लीजिए या जो भी है, इसमें जो है ह्यूमन गोल को बताया गया है। इसमें पेज 8 पर जो बातें लिखी गई हैं आपको शायद विश्वास करने में इतना आसान न हो। आप जैसे बहुत सारे धर्म पुरुषों के प्रवचन सुनते हैं तो उसमें कहते हैं कि मोह माया में मत पड़िए। अर्थ को यानी धन को यह मोह माया की वस्तु बताया गया है। ये बातें वे लोग करते हैं जो अपने प्रवचन के लिए लाखों लाख रुपए लेते हैं और जो विदेशी गाड़ियों में चलते हैं, महंगी घड़ियां पहनते हैं, महंगे घरों में रहते हैं और बाकी लोगों को कहते हैं मोह माया। तो मनुस्मृति अगर धर्म ग्रंथ है तो इसमें अर्थशास्त्र की बात कहां से इतने स्ट्रांग ढंग से क्यों आती है? इसमें चैप्टर 8 में जो 38 नंबर का जो वर्ष है या पद है, उसमें कहा गया है कि यदि राजा को कोई प्राचीन जमाने का खजाना छिपा कहीं अर्थ के जमीन के नीचे मिलता है तो उस पर 50% का अधिकार राजा का होता है। 50% वहां के द्विज लोगों को दे दिया जाना चाहिए। द्विज का मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। यानी कोई सोने से या सोने के सिक्कों से भरा घड़ा मिल जाए जमीन के नीचे खुदाई करते समय या कैसे भी मिल जाए तो 50% राजा का हिस्सा होता था, 50% द्विज लोगों का। यह मनुस्मृति के चैप्टर 8 के 38 छंद में या वर्ष में लिखा हुआ है। वर्ष 35 में यह लिखा हुआ है कि इफ ए मैन सेज ट्रूथफुल्ली ऑफ ए ट्रेजर ट्रोव, दिस इज माइन, द किंग शुड टेक ए 6th ऑफ इट और 12th। यदि कोई बोले कोई एक खजाना मिल गया, कोई बोले यह ईमानदारी से कि यह मेरा है, तो उस पर 6ठा या 12वां अधिकार राजा का हो जाता था। और यदि कोई द्विज को कोई धन मिल जाता है तो यह धन पूरा का पूरा उसका हो जाता है। यह वर्ष 37 में लिखा है। तो अगर मनुस्मृति एक धर्म ग्रंथ है, जैसा कि इसकी टाइटल बताती है, मानव धर्म शास्त्र, रिलीजियस डॉक्ट्रिन ऑफ द मैनकाइंड, अगर यह सच है तो इसमें अर्थ का इतना विवरण क्यों है
और पुरुष होने का मतलब रुपया कमाना, अर्थ पैदा करना, यह क्यों लिखा गया है? क्या यह धर्म है या सही मायनों में अर्थ ही धर्म है? यानी जिसे हिंदू लोग धर्म कहते हैं उसका मतलब ही खजाना पैदा करना है। अब इसको दलित लोग समझते हैं कितना या कितना नहीं, क्योंकि मनुस्मृति में तो दलितों का धन केवल गधा और कुत्ता, डॉग्स एंड डंकीज विल बी द ओनली वेल्थ ऑफ दलित्स, यानी दलितों के धन कुत्ते और गधे ही हो सकते हैं। यह तो दलितों के लिए कहा गया है, लेकिन बाकियों के लिए धन का इतना महत्व बताया गया है कि आप पुरुष हैं तो पुरुषार्थ करिए, यानी अर्थ यानी धन यानी खजाना पैदा करिए। तो ये जो है मनुस्मृति के बारे में अब तक तो हम यही समझते थे कि किसी को अधिकार यह ग्रंथ देता है, किसी को अधिकारों से वंचित करता है। पर और गहराई से पढ़ने पर चैप्टर 8 खास तौर पर इसको पढ़ने से, चाहे किसी का भी अनुवाद ले लीजिए, चैप्टर 8 का आप 35, 37 और 36 यह पढ़ जाइए तो ये लगेगा कि यह तो धन दौलत का ग्रंथ है, जिसमें पुरुष होने का मतलब ही धन पैदा करना है। पर यह बात द्विजों के लिए है, इसमें शूद्रों को भी धन पैदा करने का अधिकार नहीं है। उसमें लिखा गया है लोवेस्ट कास्ट। अब लोवेस्ट कास्ट आउटकास्ट तो है नहीं। लोवेस्ट का यहाँ का मतलब हम शूद्र ही, यानी आज का ओबीसी यही मान लेते हैं। तो उन्होंने भी अगर जानबूझ करके या अनजाने में धन बना लिया है और राजा को पता चल गया, तो राजा का यह अधिकार था कि राजा को यह आदेश है कि उस धन को छीन लिया जाए और जिसने धन पैदा किया है उसको राज्य से बाहर कर दिया जाए। यह बात तो शूद्रों के लिए कही गई है। और अछूतों का तो धन भी डिफाइन कर दिया गया है कि कुत्ते और गधे उनके धन होंगे, और जो है वो केवल डार्क मेटल, ब्लैक मेटल यानी लोहे के गहने का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी सोने चांदी पर उनका अधिकार नहीं है। तो यह पुरुषार्थ का जो दर्शन है, जो फिलॉसफी है, कहीं न कहीं मनुस्मृति के मूल सिद्धांतों में है, जहां द्विज समाज के लिए कहा गया है कि तुम पुरुष हो तो धन पैदा करो और उस पर द्विज समाज का ही अधिकार होगा। तो यह बहस मनुस्मृति पर जारी रहेगी। आपको शायद थोड़ा बहुत आश्चर्य होगा या हो सकता है कि क्या मनुस्मृति में धन दौलत पर इतनी चर्चा है। हम आगे एक और एपिसोड बनाएंगे जिसमें लेन देन, टैक्स, कर्ज, सब प्रॉफिट लॉस, सबका ब्यौरा मनुस्मृति में दिया गया है। अगर आपको यह एपिसोड अच्छा लगे तो चंद्रभान प्रसाद ऑफिशियल्स यूट्यूब चैनल को फॉरवर्ड करिए, रेफर करिए, दोस्तों के बीच इसके बारे में बातें करिए, क्योंकि अमृतकाल का यह दौर अगर और 10-5 साल तक लंबा खिंचा तो हमें अपने ज्ञान की तलवार को
तीखा करना होगा, उसकी धार को मजबूत करना होगा, यानी कि अब बहस के लिए, आर्गुमेंट के लिए हम सबको तैयार रहना होगा। हमारे पास यही हमारा आखिरी हथियार है, और तर्क का ही हथियार जो है, ज्ञान का ही हथियार जो है, दलित महापुरुषों ने लड़ाइयाँ लड़ने में इसका इस्तेमाल किया है। आप इस चैनल के ज्वाइन वाली बटन को प्रेस करके आप पैसे देकर इसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि हमें यह चैनल चलाने में सहूलियत हो। हम टूर नहीं कर पा रहे हैं गांव देहात का, जहां से और सारी स्टोरीज हम ला सकें, क्योंकि इसके लिए पैसे चाहिए। आप सब लोगों ने ध्यान से इस एपिसोड को वॉच किया है, इसके लिए धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।